नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल फूड ऑन स्क्रीन बाय अमृता। जैसे कि आपको पता है, मैं आजकल जन्माष्टमी पर सीरीज बना रही हूँ कि हमारे यहाँ जो पाक बनाए जाते हैं, जो मीठा बनाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है। तो उसकी सीरीज में मैं आपके सामने बेसन के लड्डू की रेसिपी और जो गोले की जो बर्फी होती है, जिसको हमारे यहाँ पाक कहा जाता है, उसकी रेसिपी, और नेक्स्ट रेसिपी है हमारी चिरौंजी के पाक की। तो चिरौंजी का पाक किसी मोस्टली कहीं किसी भी स्टेट में नहीं बनाया जाता है, ये हमारे यहाँ ही बनता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चिरौंजी के पाक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और फटाफट से चिरौंजी के पाक को बनाते हैं। अब मैं चिरौंजी भूनूंगी। तो चिरौंजी भूनने के लिए मैंने घी ले लिया है, और घी का कोई मेजरमेंट नहीं है क्योंकि हमको चिरौंजी को सिर्फ भूनना है। और ये मैंने अपनी चिरौंजी ले ली है। चिरौंजी का पाक मतलब ज्यादा पाक नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ वैसे 4-5 तरीके के पाक बनते हैं हमेशा, लेकिन ज्यादा बनाएंगे तो आजकल वैसे भी मीठा कम खाया जाता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा पाक हम लोग बनाते हैं। लेकिन बनाते हम लोग 4 पाक ही हैं, और 5 में हमारे बेसन के लड्डू होते हैं। तो 5 इस तरीके की चीजें हमारे यहाँ रखी जाती हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ जो नमक के पाड़े होते हैं, जिनको हम लोग सांखें बोलते हैं या हम लोग सकल पाड़े बोलते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको भून लेंगे। और हमने बहुत ज्यादा वो नहीं ली है घी, और इसको सिर्फ हमें जब तक हमारी स्मेल आए और हमारे थोड़े से रेड कलर के हो जाएं, और धीमी आंच पे भूनना है जिससे ये जल ना जाए, उतना ही हमको इसको। देखिए आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको और दिखा रही हूँ कि ये चिरौंजी होती हैं, और इनको अच्छे से, जैसे अभी तो इनका कलर नहीं आया है, अभी इनको थोड़ा सा रेडिश और करना है, जिससे जो इसका जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। आप अगर कच्ची चिरौंजी खा के देखेंगे तो अजीब सी कड़वाहट सी होती है उसमें, तो वो कड़वाहट हमारी खत्म हो जाए, इसके लिए इसको हमें घी में भूनना होता है। अब इसको जब घी में भून जाएगी तो अब हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद जैसे हमने पहले भी जो चाशनी बनाई थी, उस तरह की चाशनी ही हमारी इसकी बनेगी। अब ये देखिए, हमारी ये जो चिरौंजी हैं वो भून चुकी हैं, क्योंकि इसमें देखिए आप पहचान भी ऐसे कर पाएंगे कि उस टाइम तो इसका घी रिलीज नहीं हुआ था। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका घी रिलीज हो गया है इसमें बहुत अच्छे से। तो ये हमारी भुन गई है। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा साइड कर देंगे, और जितना हमारा घी है वो हमारा साइड में हो जाएगा। उस घी को हम लोग किसी और चीज में यूज कर लेंगे, लेकिन इसमें यूज नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा घी आ जाएगा इसमें। अब हमने वही सेम कढ़ाई ले ली है, और इसमें मैंने जो 120 ग्राम मैंने चीनी ली थी वो ले ली है। और जो हमारा जो पहला जो चाशनी का पानी था ना, वो चाशनी का पानी हम इसमें, जो आधा कप था उसका मैंने आधा डाल दिया, यानी कि 1/4 कप हमारा पानी इसमें पड़ गया है। कढ़ाई हमें जिसमें हम उस मटेरियल को भूनेंगे वही कढ़ाई हम यूज करेंगे, क्योंकि बार बार आप एक नई कढ़ाई लेंगे तो उसका जो, जैसे हमने गोला भूना था तो हमारा गोला इसमें लगा रह जाएगा, तो वो हमारा गोला जो है वो उस कढ़ाई में आ जाएगा। ऐसी देखिए चिरौंजी मैंने भूनी है, अब जो चिरौंजी है वो उसमें रह जाएगी। तो हमें बार बार जो है ना, हमारी कढ़ाई जो है वो स्किप मतलब चेंज नहीं करनी है, बार बार सेम कढ़ाई में ही हम बार बार बनाएंगे। अब हम इस चाशनी को मेल्ट करेंगे, और वैसे ही जो गोले की चाशनी बनाई थी, यानी कि हमारा एक लड्डू सा बन जाए चाशनी से, वो वाली चाशनी अब हम इसकी बनाएंगे। अब हमारे यहाँ पाक बनाने का एक ट्रेडिशन है, ये मेरी दादी मुझे बताया करती थी, इवन मेरी मम्मी ने भी मुझे बताया कि हम मथुरा से बिलोंग करते हैं ना, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिस दिन कृष्ण जी जन्म लेने वाले थे, उस दिन देवकी जी जो थी वो सुबह से दर्द में थी। तो हमारे यहाँ ये दादी हमारी ये बताया करती थी कि वो दर्द में थी, तो वो सुबह से भूखी थी। तो इसीलिए जो मथुरा के लोग या जो भी लोग व्रत रहते हैं ना, वो हमारे यही ट्रेडिशन माना जाता है कि वो दर्द में थी, उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो जो वो दर्द उन्होंने सहन किया, तो वो दर्द
हम लोग भी उनकी तरफ से महसूस करते हैं। और रात तक हम लोग व्रत रहते हैं। कई लोग होते हैं जो सिर्फ पानी पर रहते हैं, कई लोग निर्जला रहते हैं, क्योंकि उस दिन देवकी जी ने पानी भी नहीं पिया था, ऐसा मैंने सुना है। तो उन्होंने पानी नहीं पिया था। और उसके बाद कई लोग तो होते हैं जो खाना खा लेते हैं रात में, उनका 12 बजे उनका जन्म करने के बाद। मतलब हमारे यहाँ तो खाना भी हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग जो प्रसाद और हमारे जो ये पाग वगैरह बनते हैं, उसी से हम लोग व्रत तोड़ते हैं। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि पाग बनाने का हमारे यहाँ सबसे बड़ा रीजन ये है, क्योंकि जब हमारे बच्चा होता है, सभी मतलब सभी क्या, तो ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं। तो ये पाग इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स मदर को खिलाए जाते हैं, जो माँ होती है उसको खिलाए जाते हैं, तो वो ट्रेडिशन हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं कि वो देवकी जी को वो सब खिलाया गया होगा। तो वही सब ट्रेडिशन हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो है वो पूरी स्टोरी है हमारी कि हम लोग पाग क्यों बनाते हैं। बस लड्डू हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो लड्डू गोपाल हैं, उनको लड्डू बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए हम लोग लड्डू बनाते हैं। अदरवाइज लड्डू बनाने का बहुत कोई सेंस नहीं है, इसीलिए। तो ये मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है, मेरी दादी और मेरी मम्मी मुझे बताया करती थी। और मैंने पाग बनाना जो है वो अपनी मम्मी से सीखा। जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ बनते थे सारे पाग वगैरह, तो मम्मी हमसे कहती थी तुम सीखो बनाना। तो मैंने उन्हीं से पाग बनाना सीखा है। और मैं वही जिस तरीके से वो बनाती थी, उस तरीके से ही मैं पाग बनाती हूँ। तो बस अब ये चाशनी जो है, बात करते करते हमारी पूरी चाशनी रेडी हो गई है। बस अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा इसमें गोला बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब मैं एक ग्राइंडर ले लूंगी और उस ग्राइंडर को मैं ये जितने भी मेरे जो मैंने चिरौंजी भुनी थी, इसको पल्स मोड पे डाल के और एक बार घुमा दूंगी, जिससे ये हल्के से क्रश हो जाए। हमको चूरा नहीं बनाना है इनका, बिल्कुल पीसना नहीं है, सिर्फ हल्के से क्रश हो जाए इतना ही बनाना है। अब ये देखिए मैंने इनको पीस लिया है और कुछ पीसेस हमारे सादा रह गए हैं, तो हम चिंता नहीं करेंगे। जो हमारा पिस गया है वो ठीक है, जो नहीं पिसा है वो ठीक है। तो हल्का सा इसको दरदरा सा ही पीसना है। अब ये देखिए चाशनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये गोले की चाशनी बन चुकी है, मैंने चेक कर लिया है। अब जो मैंने ये 20 ग्राम खोया डाला था, ये इसको मैं इसमें डाल के और 1-2 मिनट के लिए, अब ये देखिए हमारा जो ये खोया है वो ऑलमोस्ट भुन चुका है। बस इस टाइम पे आपको खोया डाल के ना, बिल्कुल भी जो हमारी स्पैचुला है, जो हमारी चम्मच है या करछी है, उसको हमको रोकना नहीं है, बराबर इसको चलाते रहना है। तो जिससे जो खोया है वो हमारा अच्छे से भुन जाए और हमारा जब उस पे जो तली है उसमें लगे ना। ये देखिए, अब ये देखिए आप देख पा रहे हैं एकदम वाइट चाशनी हो गई है और ये हमारी चाशनी तैयार हो गई। इधर मैंने अपनी प्लेट है ना वो भी ग्रीस करके रख ली है। वो आपको ग्रीस करके ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एकदम से डालने के बाद तुरंत ही हमको उसको डालना पड़ेगा। अब ये देखिए ये हमारी चाशनी उठ के आ रही है। अब मैं इसमें सारी जो मैंने ये चिरौंजी थी वो मैंने सारी चिरौंजी इसमें डाल लेनी है और बस इसको अच्छे से एक बार को 1 मिनट के लिए हमें इसमें भूनना है। ये आप देखिए कलर आया है इस पाक का, बहुत ही जबरदस्त। और ये खाने में चिरौंजी का पाक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है, आप अगर यहाँ 100 ग्राम से 200 ग्राम करेंगे तो हमारा 40 ग्राम हमारा खोया पड़ जाएगा। तो जैसे आप बनाना चाहें, मैंने जो मटेरियल यूज किया उसके हिसाब से आप डबल डबल करते चले जाएंगे। अब ये देखिए, ये क्योंकि पाक ज्यादा नहीं था इसलिए मैंने बहुत छोटी सी प्लेट ली है, उसमें मैं इसको सारा पाक जो है वो डाल लूंगी। अब ये देखिए ये पाक भी हमारा बहुत ज्यादा नहीं फैल पाएगा, लेकिन हम इसको इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से हम इसको फैला लेंगे। पाक को ठंडा नहीं करेंगे, जैसे ही हम कढ़ाई से उठाएंगे वैसे ही हम इसको फैला देंगे। तो ये देखिए इस तरह से फैलाएंगे। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा पराठी सेकने वाला होता है, मैं उसका यूज करती हूँ इसको सेट करने में, क्योंकि एक तो वो वुड का होता है, ऊपर से वो फ्लैटन होता है। तो उससे क्या होता है, एक सार हमारी जो पाग है ना वो फैल जाता है।
अब हम इसको निशान लगा लेंगे। अब इसको जैसे आप चाहें उस शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। क्योंकि ये ठंडी हो जाएंगी तो ये इसको कट करना मुश्किल होता है, तो पाक जो है वो हमारा टूट जाता है। तो जब हम सेमी हमारा गर्म होता है ना, यानी कि हल्का सा गुनगुना सा जब हमारा पाक होता है, उसी टाइम पे हमको इसको निशान लगाने होते हैं। निशान लगाने का मतलब ये है कि हमको इसको थोड़ा सा डीप कट करके और यूं करके छोड़ देना है, हिलाना नहीं है इसको बिल्कुल भी, बस इसको कट करके हम छोड़ देंगे। जिससे अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो बस हम सिंपल ये इस तरीके से हम इसको इंसर्ट करेंगे और हमारे पाक जो है वो निकल के बाहर आ जाएगी। अब ये देखिए हमारा पाक ठंडा हो गया है और मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के। ये देखिए इस तरह का बन गया है। दूसरा पीस और दिखा देती हूँ। चक्कू लगाना है आपको इस तरीके से और उसके बाद इसको निकालना है। तो ये देखिए इस तरीके से चक्कू लगा के और हम पाक को निकाल लेंगे। ये देखिए अभी हल्का सा गर्म है इसलिए मेरा थोड़ा सा टूट गया, लेकिन हम ध्यान रखेंगे इसका। ये देखिए बहुत टेस्टी बनता है और चिरौंजी का पाक बहुत अच्छा बनता है। बहुत लोग सोचते होंगे चिरौंजी का कैसे लगता होगा, लेकिन आप डेफिनेटली इसे खा के देखिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई डिशेस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।